महाशक्तियों वाला जियाओ शुआई अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा सका और इस कमी ने उसे गुस्से और हताशा के जाल में फेंक दिया। उसने पास के गुंडों के एक समूह के पास जाकर उन्हें लूटने की धमकी दी, लेकिन उनके उपहास और तिरस्कार ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। उसने अपनी महाशक्तियों का उपयोग करते हुए बेरहमी से हमला किया और गुंडे भाग खड़े हुए, लेकिन उसे बस कुछ ही छुट्टे पैसे जुटा पाए। फिर वह पास के पेट्रोल पंप पर गया और बिना कुछ कहे पावर बैंक को एक तरफ फेंक दिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के विरोध या जाल को नाकाम करने के लिए किया, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन से निकलने ही वाला था, पावर बैंक अचानक जाग गया और हाथ में राइफल लिए काउंटर पर धावा बोल दिया। दोनों की नजरें जैसे टकराईं और जियाओ शुआई ने राइफल घुमाते ही पूरे स्टेशन में विस्फोट कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। पुलिस ने उसके पिता को सूचित किया और अस्पताल बुलाने पर उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की दुखद खबर सुनानी पड़ी। उसकी मां, जो पहले ही बेसहारा थी, 3 दिनों से घर नहीं आई थी और जियाओ शुआई पिछले 2 दिनों से कहीं दिखाई नहीं दिया था। पिता ने सारा दोष सीधे जियाओ शुआई पर मढ़ दिया, जबकि लंबे समय से शराबी पिता की वजह से उसकी नफरत और भी गहरी हो चुकी थी। मां की मृत्यु ने उसे पूरी तरह से चिंता मुक्त और पागल बना दिया। इसी समय पास में रहने वाले उसके सबसे बड़े चचेरे भाई ने अचानक खर्राटे लिए, जिससे उसे जियाओ शुआई के गुस्से का एहसास हुआ। उसने तुरंत टेलीपैथी का उपयोग कर अस्पताल पहुंचने की कोशिश की और उसी क्षण देखा कि जियाओ शुआई खेत से उड़ता हुआ आ रहा था, अपने बूढ़े चाचा को इमारत से गिरते हुए देखकर। सबसे बड़े चचेरे भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे दोनों की महाशक्तियां खुलकर सामने आईं। जियाओ शुआई को शुरू से ही समाज के अन्याय से नफरत थी और अब अपनी मां की मृत्यु ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। इसलिए उसने पूरे समाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों चचेरे भाइयों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और अत्यधिक महाशक्तियों के उपयोग से उन्हें गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ी। इस बीच पुलिस ने उन्हें घेर लिया और आतंकवादी मान लिया। चचेरे भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अचानक पुलिस की गोली से उसकी उंगली कट गई, जिससे क्रोधित जियाओ शुआई फिर नियंत्रण खो बैठा और अपनी महाशक्तियों से सबको तबाह कर दिया। फिर लोगों की नजरों से ओझल हो गया और समाज में भय और अफरातफरी फैल